नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने ब्लड रिलेशन की टाइप फर्स्ट पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में, जो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको तुरंत प्रभाव से देख लीजिए। क्लियर दोस्तों, अब चलते हैं हम टाइप सेकंड के ऊपर। देखिए टाइप सेकंड में क्या है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है। तो बी का एफ के बच्चों के साथ क्या संबंध है? क्लियर दोस्तों, बी का एफ के बच्चों के साथ पूछा है दोस्तों। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है। घबराने वाली बात नहीं है, वही टाइप जो फर्स्ट में कराया था वही सेम प्रोसेस इसमें रहेगा। देखिए क्या है, ए बी का भाई है, ए एरो इधर रख दिया और ए के ऊपर क्या रख दिया, भाई, क्योंकि ए भाई है बी का। वही बताया था मैंने, एरो लेफ्ट में, ठीक है, और रिलेशन भी लेफ्ट में। सी ए की माँ है, देखिए दोस्तों, सी को ए की माँ बना दो। क्लियर दोस्तों, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। क्लियर दोस्तों, एफ ए का पुत्र है, एफ जो है वो ए का पुत्र। अब देखिए राइट और लेफ्ट में अगर जगह भर जाए तो ऊपर या नीचे सहारा ले लेना दोस्तों, और एफ ए का पुत्र है। क्लियर दोस्तों, अब देखिए, तो बी का एफ के बच्चों के साथ क्या संबंध है, यानी इसके भी बच्चों के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है बी का। क्लियर दोस्तों, ये आप हो, ये आपका भाई है, और भाई का पुत्र दोस्तों क्या होगा, भतीजा होगा। क्या होगा, भतीजा। और भतीजे के पुत्र यानी भतीजा बेटे के सिमिलर आ जाएगा। देखो ये इसका बेटा मान के चलो और ये बेटे का बेटा, तो भतीजा बेटे के समांतर आ जाएगा। और भतीजे यानी कह सकते हैं बेटे या भतीजे के जो पुत्र या पुत्री होते हैं, आप उनके क्या लगोगे, या तो दादा लगोगे। क्या लगोगे, दादा। क्लियर। देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन के हिसाब से दादा, तो क्या सही है हमारा, दादा। क्लियर दोस्तों, दोबारा देख लीजिए, हमने इक्वेशन पूरी जमा ली। अब वो कह रहा है कि बी का एफ के बच्चों के साथ, तो देखिए ये बी हो गया और ये ए हो गया, तो ये आप हो, ये आपका भाई है। भाई का पुत्र क्या होता है दोस्तों, भतीजा होता है। और भतीजे के पुत्र बेटा अपने वही लगते हैं जो अपने पुत्र के पुत्र लगते हैं, यानी दादा, यानी वो ग्रैंड सन लगेंगे, पोते पोती लगेंगे। हम अपने ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर के क्या लगेंगे दोस्तों, ग्रैंड फादर, यानी दादा लगेंगे। क्लियर दोस्तों, देखिए ये हमारा फॉर्मेट है। क्लियर। आइए अब देखिए दोस्तों, इसमें दादा ही क्यों लिखा। अगर इसमें मान के चलो यहां होता पोता या पोती, ये होता ऑप्शन में, तो दोस्तों हम क्या करते, बताओ, तो भी हम दादा करते। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन फाइंड आउट होता है वो हमेशा जिन दो के मध्य रिलेशन पूछा है उनमें से पहले वाले की रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। आपकी गलती ये होती है कि एक तरीके के दो ऑप्शन मिलते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है कि रिलेशन हमेशा पहले वाले के लिए फाइंड आउट होता है। क्लियर दोस्तों, अब चलते हैं देखिए दूसरे सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। ए बी की पुत्री है, देखिए दोस्तों, ए बी की पुत्री है, वही एरो लेफ्ट में और रिलेशन लेफ्ट में। ऊपर नीचे का कोई जुगाड़ ही नहीं है, जब तक चलेगा जब तक साइड में चलने दो। बी सी की माँ है, बी जो है वो सी की माँ है। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। डी सी का भाई है, जो डी है वो सी का भाई है। क्लियर। अब देखिए डी को सी के साथ जोड़ो दोस्तों, थोड़ी देर के लिए ऐसे कर दो, पर ऐसे मत करो, आप सीधा ही रखो ऐसे। अब डी भाई है किसका, सी का, लेकिन सी के बारे में पता है क्या, भाई है या बहन है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जिसके बारे में नहीं पता हो उसका जेंडर हमें लिखना नहीं है अपनी मर्जी से। तो सी या भाई भी हो सकता है डी का, और बहन भी हो सकती है। क्लियर दोस्तों, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से संबंध पूछा भैया, तो अपने आप को डी पे मान लो, ये आप हो और आप डी लड़के हो। अब देखिए यहां भी मैं आपको बता दूं, रिलेशन डी के लिए निकलेगा ना कि ए के लिए। किसके लिए, डी के लिए, क्योंकि पहले डी बैठा है। देखिए
ये आपको, ये आपका भाई या बहन है, भाई या बहन की माँ, माँ और माँ की पुत्री बहन लगेगी, क्या लगेगी? बहन। और आप अपनी बहन के क्या लगोगे? भाई लगोगे। क्या लगोगे? भाई, क्योंकि डी क्या है? लड़का दे रखा है। क्या दे रखा है? लड़का दे रखा है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? भाई। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? भाई। दोबारा दोस्तों, ये आप हो, ये आपके भाई या बहन है, भाई या बहन की माँ आपकी माँ, और माँ की पुत्री दोस्तों क्या लगेगी? अपनी बहन लगेगी। और अब आप अपने बहन के क्या लगोगे दोस्तों? भाई लगोगे। क्लियर दोस्तों? अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवालों पर। तो दोस्तों देखिए, अगला सवाल हमारा ये सवाल, ये आर डी का भाई है, आर डी का भाई है। देखिए, आर डी का क्या कर दिया? भाई कर दिया। क्यू आर की बहन है। क्यू किसकी बहन बना दी भैया? आर की। ए एफ का भाई है। ए किसका भाई है? एफ का भाई है। अब देखो, ये लाइन कनेक्ट नहीं हो रही किसी से। यहां पर किसी की शक्ल दिख रही है क्या? ए या एफ में से नहीं दिख रही, तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। एफ डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री है। एफ किसकी पुत्री है? डी की। तो देखिए दोस्तों, डी या तो मां होगा या पिता होगा। भाई एफ पुत्री है, पर डी का नहीं पता कि डी मां या पिता है, क्योंकि डी मां भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। पुत्री भैया मां की भी होती है, पिता की भी होती है। आगे कह रहा है एम क्यू के पिता हैं। एम किसके पिता हैं? क्यू के पिता हैं। अब कह रहा है, ये देखो, ये लाइन हमने छोड़ी थी, ए एफ का भाई है। ए जो है वो एफ का भाई है, तो ये क्या लगेगी? एफ ए की बहन लगेगी, क्योंकि एफ लड़की है। क्लियर है? अब ये भाई हो गया, ये प्लस हो गया। तो पूछ रहा है कि ए का चाचा कौन है। देखिए दोस्तों, ये आप हो, या आपकी बहन है, और बहन का भाई, बहन का सॉरी माँ या पिता क्या होगा? माँ या पिता। और माँ या पिता का भाई क्या होगा? या तो मामा होगा या चाचा। और पूछा क्या है इसने? चाचा। तो ये कह रहा है कि इसको पिता बनाओ भैया। क्या कह रहा है? पिता। दोबारा देखो, ए आप या आपकी बहन, बहन का पिता, आपका पिता, और आपके पिता का भाई चाचा। तो आर आंसर हमारा आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने हमें कहा है कि इसको आप पिता बनाओ, तभी हमें चाचा मिलेगा। अगर इसको माँ बना दिया दोस्तों, तो हमें मामा मिलेगा। देखो, मामा मिलेगा, मौसी मिलेगी, नाना मिलेगा, लेकिन चाचा नहीं मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए चाचा, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? पिता बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने खुद ने कहा है, हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, दिखने में बहुत छोटा सा लग रहा होगा आपको, परंतु आप इसको पढ़िए। देखिए, बी पिता है सी का। भैया बी पिता है सी का, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। देखिए, बी पिता है सी का, परंतु बी पुत्र नहीं है सी का। तो बी का सी क्या लगता है? देखिए, बी सी का पिता तो हो गया, परंतु ये इसका पुत्र नहीं है। क्रॉस। अब दोस्तों आपको पता है कि पिता का पुत्र भी हो सकता है, तो पिता की पुत्री भी तो हो सकती है। अरे पुत्र नहीं है तो ये पुत्री की थोड़ी मना किया है, तो ये क्या आ जाएगा? पुत्री। क्या आ जाएगा? पुत्री। यानी बी पिता और सी पुत्री। अब ये पूछ रहा है बी का सी क्या लगता है? बी का सी क्या लगेगा? तो सी क्या लगेगा भैया? पुत्री। क्या लगेगा? पुत्री। उसने क्लियर पूछा है। अगर पूछ लेता बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से संबंध हो लेता, तो क्या करते भैया? हम पिता देके इसके लिए विश्लेषण फाइंड आउट। देखिए, अगर से आ जाता तो पहले वाले के लिए, और अगर का आ जाए तो सेकंड वाले के लिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अधिकतर क्या आता है? फर्स्ट वाले से ही आता है। क्लियर है? दोबारा, से आ जाए तो फर्स्ट किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए, और का आ जाए तो सेकंड वाले के लिए। रिलेशन फाइंड आउट। हाँ तो दोस्तों देखिए, अगला सवाल हमारा ये है, के और एल दो भाई हैं, क्यू और पी एक विवाहित युग में, एन के की पुत्री है, एल क्यू का पति है, और पी का पिता एम है, पी का पिता है। यदि एम और के माँ बेटे हैं तथा ओ एल का दामाद है,
तो P और M का क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, ये K हो गया हमारा और ये L हो गया, दोनों क्या है? भाई हैं। अब देखिए दोस्तों, वही बताया था पुराना तरीका, रिलेशन भी लेफ्ट में और एरो भी लेफ्ट में। आगे देखिए, O और P विवाहित युग्म में, नहीं पता चल रहा छोड़ दो, क्लियर है। N K की पुत्री है, N किसकी पुत्री है? K की, N K की पुत्री है, क्लियर। देखिए रिश्ता भी लेफ्ट में और एरो भी लेफ्ट में। आगे कह रहा है L Q का पति है, L भैया किसका पति है? Q का। देखिए L को Q का क्या बना दिया? पति बना दिया, क्लियर दोस्तों। अगला चलिए, और P का पिता है, और P का क्या है? पिता। देखिए P का क्या बना दिया? पिता। साफ साफ पता चल रहा है कि ये इसका तो पति और इसका क्या है? पिता है। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? यदि M और K माँ बेटे हैं, देखिए M और K क्या है? माँ बेटे, तो ये M को क्या बना दो? माँ बना दो, क्योंकि भाई K तो माँ बन नहीं सकती, क्योंकि K तो लड़का है, तो M क्या बनेगी? माँ है। M और K माँ बेटे हैं तथा O L का दामाद है। O किसका दामाद है? L का दामाद है। O को L का दामाद बना दो, क्लियर दोस्तों। अब देखिए हमारा जो छोड़ा था, O और P एक विवाहित युग्म है, यानी O और P क्या है? एक दोस्तों विवाहित युग्म है, विवाहित युग्म, क्लियर दोस्तों। अब देखिए, अब कह रहा है कि P का M से क्या संबंध है। अब P से चलिए दोस्तों, यहां से यूं, यहां से यूं और यहां आ जाइए, और आपको P का M से संबंध आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आप हैं, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके क्या है? पिताजी हैं, दे रखा है ना। देखिए P का पिता है, ये आपके पिता है, पिता के भाई आपके क्या? चाचा, और चाचा की माँ क्या लगेगी? आपकी दादी। क्या लगेगी दोस्तों? दादी, क्लियर है। अब P और M का संबंध पूछा है, P और M का, तो M तो दादी हो गई, लेकिन पहले कौन बैठा है दोस्तों? P बैठा है। क्या बैठा है? P। तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए? पोता या पोती। क्या आंसर आएगा हमारा? पोता या पोती। बिल्कुल दोस्तों, दादी नहीं दे के आना है, अगर दादी दे के आ गए तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्लियर है। पोता या पोती आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल के ऊपर, आइए। हाँ तो दोस्तों देखिए, अगला सवाल हमारा ये है, 6 व्यक्तियों A B C D E और F का एक परिवार है, जिसमें पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। अब देखिए 6 लोगों का सब वो है परिवार, उसमें पुरुष और स्त्री बराबर है, तो 3 पुरुष और 3 स्त्री। ये बात तो हमारी पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए यहीं से। अगला सेकंड, A और E F के पुत्र है, क्लियर। सेकंड क्या कर रहा है? D 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, क्लियर दोस्तों। फोर्थ, B A का पुत्र है। फिफ्थ क्या कर रहा है? वर्तमान में परिवार में एक विवाहित युग्म है, यानी एक शादीशुदा जोड़ा है। अब देखिए उपयुक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं हम। अब इसके लिए एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, और फैमिली ट्री बनाते हैं, आइए देखते हैं। अब फैमिली ट्री सबसे अच्छा हमारे पास पता चल जाए कि ये विवाहित जोड़ा है, तो वहां से बड़ी आसानी होती है, लेकिन इसमें नहीं पता तो हम शुरुआत यहीं से कर देते हैं। A और E F के पुत्र हैं, देखिए ये F आ गया। अब इसके 2 पुत्र आ गए, कौन सा? एक तो A आ गया, और कौन सा आ गया? दूसरा E आ गया। दूसरा कौन सा आ गया? E आ गया। और दोनों ही क्या है? इसके पुत्र हैं, दोनों ही क्या है? इसके पुत्र हैं, क्लियर दोस्तों। अब क्या कह रहा है? D 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की मां है। अभी से नहीं बैठ रहा मामला, तो यहां चले जाइए, D की पता नहीं कर सकते, तो D को थोड़ी देर के लिए छोड़ के यहां आ जाइए। B A का पुत्र है। अब देखिए दोस्तों, B जो क्या है? A का पुत्र है, क्लियर। अब देखिए ये भी पुत्र, ये भी पुत्र और ये भी पुत्र, यानी 3 पुरुष हो गए हमारे पास। अब जो बच्चे कुछ आएंगी वो महिलाएं आएंगी, क्लियर दोस्तों। अब D 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की मां है। अब D मां और D मां तो किसी से शादीशुदा भी, क्योंकि इसमें एक विवाहित युग्म है। तो दोस्तों 1 मिनट के लिए हम इसको बिठा के चेक कर लेते हैं। देखिए मैं इसको E के साथ बिठा के या F के साथ बिठा लेता हूं। सबसे पहले अगर मैं F के साथ बिठाऊंगा इसको,
बिठा दी तो देखिए दोस्तों एफ की पत्नी तो बन जाएगी ये, पर एफ खुद ही क्या है, लड़की है, क्योंकि 3 का हमारे पास आदमी का कोटेज पूरा हो चुका है, यानी एफ हमारे पास ऑलरेडी लेडीज हो चुकी है, क्योंकि 3 पुरुष और 3 स्त्री हैं। अगर हम एफ के साथ बिठाएंगे तो 4 पुरुष हो जाएंगे, सवाल गलत हो जाएगा। अब मैं ई पर आता हूं दोस्तों, ई पर बैठा लो, ई के साथ बैठा लो, बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई के साथ बैठ तो जाएगी, लेकिन साथ में 2 पुत्र लेके जरूर आएगी डी। कितने पुत्र लेके आएगी? 2। और जब 2 पुत्र लाएगी तो डी खुद आ जाएगी और इसके साथ 2 पुत्र, 1 पुत्र और 1 पुत्री लेके आएगी, 2 संतान लेके आएगी, तो फैमिली हो जाएगी 7 की। और फैमिली कितने की? 6 की है, यानी ई के साथ भी नहीं बैठ सकती। तो बी के साथ बिठा के देख लो, चलो क्लियर है। बी के साथ भी बिठाओगे तो बैठ तो जाएगी बी के साथ, लेकिन 2 फिर संतान लाएगी, यानी फिर फैमिली 7 की हो जाएगी। तो किसके साथ बैठेगी भैया? इसके साथ बैठेगी, ए के साथ। और इसको एक ही क्या बना दो? पत्नी बना दो। क्या बना दो? एक ही पत्नी। और एक ही पत्नी बनाओगे तो देखो एक तो पुत्र हो जाएगा बी का, अरे पति पत्नी ये हो गए, तो इन दोनों का एक तो ये पुत्र हो गया, और दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों? बची कुची सी, पुत्री। भाई सी तो रह रही है हमारे पास, सी को यहां बिठा दो और सी को क्या बना दो? पुत्री। देखिए 3 पुत्री, 3 लेडीज हो गई, 1 2 और ये 3, और 3 जेंट्स हो गए, यानी पुरुष हो गए। क्लियर? सवाल पूरा हमारा एकदम फिट बैठ गया। अब फिट बैठ गया तो इसको ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ए बी और सी तीनों स्त्रियां, देखो ए बी सी स्त्रियां हैं क्या? नहीं, यानी ये गलत है। ए डी का पति है, ए डी का पति है क्या? बिल्कुल सही है भैया, ए डी का पति है, क्योंकि डी क्या है? पत्नी किसकी? ए की। और चेक कर लेते हैं आगे, ई एफ और डी, ई एफ और डी की संतान है। ई देखो एफ और डी की संतान है क्या? नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। 4th ऑप्शन ये रहा, डी एफ की पौत्री है। डी एफ की पौत्री है क्या? नहीं दोस्तों, देखिए ये इसका पुत्र होगा और ये पुत्र की पत्नी क्या होगी? पुत्रवधू होगी। ये क्या होगा? गलत होगा। क्लियर दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन कौन सा निकल के आता है? ये वाला निकल के आता है। अब दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 टाइप 3। क्लियर दोस्तों? अब हमारे पास इसमें पजल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इसमें क्या होता है, इशारा करके या इंगित करके या किसी व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति परिचय देता है। तो देखिए इसमें 3 पर्सन हो सकते हैं। पहला वक्ता हो सकता है, जो अपने बात को कह रहा है। दूसरा इसमें श्रोता हो सकता है, जो बात सुन रहा है। और तीसरा वो हो सकता है जिसके बारे में बात करी जा रही है। अब देखो, वक्ता कहेगा, श्रोता सुनेगा, और जिसके बारे में बात कही जाएगी वो भी होगा। और ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं या होते हैं। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, ये श्रोता ये भी हो सकता है जिसके बारे में कहा जा रहा है। ये श्रोता कोई अन्य पर्सन भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 3 पर्सन हो सकते हैं। अब 3 की जगह कभी कभी 2 भी होते हैं। क्लियर दोस्तों? आइए देखते हैं कैसे। अब दोस्तों इसको शॉर्ट सबसे सीधा तरीका ये है कि आपको इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस पढ़ना है और समझना है। देखिए, हमेशा खुद से जहां बात शुरू हो रही हो, जहां से रिलेशन लंबा जुड़ रहा हो, वहां से सेंटेंस को शुरू करो। देखिए, एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। अब देखिए, महिला का परिचय दे रहा है, जिसके बारे में परिचय दिया जा रहा है पुरुष दे रहा है, यानी वक्ता पुरुष हो गया, जिसके बारे में परिचय दिया जा रहा है वो महिला हो गई। अब क्या हो रहा है? इसके पिता, इसके पिता। अब इसके पिता किसके लिए आया है दोस्तों? ये इसके पिता किसके लिए आया है? महिला के लिए। किसके लिए आया है? महिला के लिए। सबसे पहली बात, मेरी या मेरा, जहां से मेरी या मेरा स्टार्ट हो रहा हो, यानी खुद के ऊपर बात आ रही हो, वहां से खुद को मान के क्वेश्चन को चालू कर दो। देखिए कैसे। मेरी यानी दोस्तों आपकी या आपकी माता, आपकी माता यानी आपकी मम्मी का इकलौता पुत्र, यानी आप स्वयं होंगे या नहीं होंगे? कौन होंगे? इसके पिता। आप स्वयं कौन होंगे? देखिए, अब इसको जोड़ दो, आप कौन होंगे? स्वयं इसके पिता, यानी इस लड़की के जो पिता हैं, आप कौन हो? स्वयं। तो ये लड़की आपकी कौन हुई? पुत्री, और आप इस लड़की के क्या हुए? पिता। अब देखिए, ये रिलेशन फाइंड आउट करने पे आते हैं।
वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी रिलेशन किसके लिए चाहिए हमें, महिला के लिए। तो महिला तो कौन है, पुत्री, और पुरुष कौन है, पिता। हमें रिलेशन किसके लिए चाहिए, किसके लिए, महिला के लिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पुत्री। देखिए पहला ऑप्शन इसमें पिता भी है जो गलत है, क्योंकि हमें रिलेशन किसके लिए, पहले वाले के लिए निकालते हैं, और पहले कौन है, महिला, और बाद में पुरुष, तो पहले महिला यानी पुत्री। दोबारा देखिए दोस्तों, एक महिला का परिचय देते हुए पुरुष कह रहा है इसके पिता, छोड़ दो इसको, दूसरे के बारे में बात करी जा रही है उसको छोड़ ही दो। जहां से बात खुद के ऊपर आ रही हो, मेरा, मेरी, यानी स्वयं के ऊपर आ रही हो, वहां से स्टार्ट कर दो। तुम्हारा, तुम्हारी, इसका, उसकी, उसको सबसे लास्ट में देखो। उसका, उसकी, इसका, इसकी, तुम्हारा, तुम्हारी, इसको सबसे लास्ट में। जहां से खुद के ऊपर बात आ रही हो वहां से स्टार्ट करो क्वेश्चन। मेरा, अपना, माता, आपकी मम्मी के इकलौते पुत्र कौन होंगे, आप स्वयं होंगे या नहीं होंगे, कौन है इकलौते पुत्र, कौन है, अब जोड़ दो जब सेंटेंस खत्म हो गया। इसके पिता है, यानी इस लड़की के पिता आप कौन है, स्वयं है। क्लियर दोस्तों, आंसर आ जाएगा पुत्री। पुत्री क्यों आएगा, क्योंकि आपका क्या है, महिला के रिलेशन फाइंड आउट करना है। हमेशा रिलेशन पहले वाले के लिए फाइंड आउट करते हैं। पिता, अब इसमें देखिए पिता और पुत्री दोनों ऑप्शन आ गया, बच्चा झट से पिता लगा के आ जाता है, जो क्या होता है, गलत होता है। देखिए पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर आ जाता है। क्लियर है। अब पेन चलाना चाह रहे हो आप तो पेन चला लो। देखो इस, यानी महिला, इसके पिता, देखिए पेन चला लो आप, पिता। अब ये देखो मैं, मेरी माँ के पुत्र, यानी स्वयं मैं आ गया, कौन है, इसके पिता, फिर वही वहीं से कनेक्ट होगी बात। यानी ये व्यक्ति और ये व्यक्ति सेम है, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति एक ही चीज है, तो ये भी। आपको पेन चलाने की तो जरूरत है ही नहीं। क्लियर है। अब देखो अब देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा और औरत से कहा इसकी माँ। अब दोस्तों इसकी माँ किसकी माँ, लड़के की माँ। क्लियर है। तुम्हारे, अब देखो वक्ता इसमें पुरुष है और स्त्री से कह रहा है, तो तुम्हारा किसके लिए आया है, यहाँ औरत के लिए आया है। किसके लिए आया है, औरत के लिए आया है। ये आपको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहली बात तो सेंटेंस पढ़ते ही। तुम्हारे, अब यानी खुद, तुम्हारे यानी औरत की जगह खुद को आप औरत मान लो 2 मिनट के लिए, तुम औरत हो, ये तुम्हारे पिताजी हैं, पिताजी की इकलौती पुत्री आप स्वयं होंगी या नहीं होंगी, और कौन है आप स्वयं, इस लड़के की माँ। आप स्वयं कौन है, इस लड़के की माँ। तो आप तो हो गई माँ, और ये लड़का क्या हो गया आपका पुत्र, क्या हो गया, पुत्र। तो देखिए बताओ औरत उस लड़के से कैसे संबंधित है। देखिए पहले कौन आ गया, औरत, कौन आ गया, औरत, और औरत आ गया तो रिलेशन किसके लिए फाइंड आउट होगा, औरत के लिए। और औरत क्या लगेगी, उसकी माँ, क्या लगेगी, माँ। अब देखिए इसमें पुत्र भी आया है जो गलत है, जो क्या है, गलत है। क्लियर दोस्तों। दोबारा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक औरत से कहा इसकी, इसकी माँ यानी लड़के की माँ, तुम्हारा यानी तुम्हारा, यानी ये स्त्री के लिए, औरत के लिए आया है। अब यहाँ तुम औरत की जगह खुद को रख लो, तुम औरत हो, ये तुम्हारे पापा है, पापा की इकलौती पुत्री आप स्वयं होंगी या नहीं होंगी, और स्वयं होंगी, तो स्वयं कौन हो, इसकी माँ हो आप, स्वयं कौन हो, इसकी माँ हो आप, और स्वयं इसकी माँ हो, तो आपका ये क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। क्लियर दोस्तों, आपका ये पुत्र और आप इसकी माँ। अब देखिए औरत उस लड़के से, पहले औरत, तो रिलेशन औरत के लिए, और रिलेशन औरत के लिए तो औरत क्या होगी, माँ, क्या होगी, माँ। इसका उत्तर कुछ बच्चे पुत्र देके आ जाते हैं, जो क्या होता है, गलत होता है। मैंने बता रखा है रिलेशन हमेशा पहले वाले के लिए फाइंड आउट होता है। किसके लिए, पहले वाले के लिए। आपका जिंदगी में उत्तर गलत नहीं होगा, और जिंदगी में आप दोबारा कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें पुत्र करके आए या माँ करके आए। बस पहले जो दिख रहा है उसी के लिए रिलेशन निकाल दो। क्लियर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए अगला सवाल हमारा इस प्रकार है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। अब लड़की की इस ओर इशारा कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है, पर है ना ये जानकार है इसलिए कर रहा है, कहीं अनजान के इस तरफ इशारा मत कर देना, है ना। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई। अब देखिए उसकी यानी किसकी, लड़की की माँ का भाई, यानी लड़की का मामा। यहां तक पहुंच गए।
मैंने कहा है कि आप क्वेश्चन को शुरू ही वहां से करो जहां से मेरा या मेरी कह रहा हो। मेरी यानी स्वयं रमेश की बात कर रहा है, यानी स्वयं की जगह रख दो रमेश को। आप खुद रमेश हो, ये आपकी मम्मी, मम्मी के पापा यानी नाना, और नाना के इकलौते पुत्र यानी मामा, यानी आपके मामा, आपके मामा, और या रमेश के मामा कह सकते हैं। आपके मामा उसकी माँ का भाई, आपके मामा उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई यानी उसका भी मामा, आपका भी मामा और उसका भी मामा, दोनों एक ही हुए या नहीं हुए? अरे दोनों एक ही हैं, आपका मामा या उस और उसका मामा, दोनों एक ही हैं। क्लियर है? और दोनों एक ही हैं तो दोनों क्या लगेंगे? भाई बहन लगेंगे या नहीं लगेंगे? अब भाई बहन लगेंगे तो बताओ लड़की का रमेश से क्या संबंध है? लड़की का अब रिलेशन किसके लिए चाहिए भैया? हमें लड़की के लिए। किसके लिए? लड़की के लिए। तो लड़की कौन लगेगी? बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन। अब देखिए दोस्तों, इसमें कजन भी हो सकती है, मतलब मौसी की लड़की भी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम ऐसे क्वेश्चन में किसके लिए देंगे? बहन के लिए देंगे। किसके लिए देंगे? बहन के लिए देंगे। क्लियर दोस्तों? इसमें कजन भी आंसर, अगर बहन ना होके सिर्फ कजन होता तो हम आंसर कजन देके आते हैं। अगर दोनों है तो प्रायोरिटी किसको देंगे? बहन को देंगे। क्लियर दोस्तों? देखिए पेन चलाना नहीं पड़ रहा, बस खुद की जगह खुद को रख लो वहां, बस काम हो जाता है। अब देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है। देखो क्वेश्चन पढ़ोगे इतनी देर में तो आंसर आ जाता है, समझ रहे हो आप? तो कह सकते हैं 0 सेकंड में आंसर। किसमें? 0 सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर। भाई क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन का पढ़ने का और उत्तर का कोई संबंध नहीं होता। बहुत से टीचर कहते हैं कि 5 सेकंड में आंसर, यहाँ तो 0 सेकंड में यार, आप देख लो। रीना कहती है कि वह मेरे दादा के अकेले। अब रीना देखिए, लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना कह रही है, क्लियर है, कि वह किसके लिए है? लड़के के लिए। मेरे यानी रीना, आप स्वयं को रीना मान लो, आप स्वयं रीना हो, आप लड़की हो 2 मिनट की 2 सेकंड के लिए, आप स्वयं हो। आपके दादा के अकेले लड़के यानी आपके पापा का लड़का कौन है? आपका भाई। कौन है? आपका भाई। और आपका भाई कौन है? वह यानी लड़का, यानी रीना और वह लड़का दोनों क्या हो गए? भाई बहन। और अब क्या कह रहा है? इस लड़के की माँ, अरे आप जब भाई बहन हो गए तो आपकी माँ और लड़के की माँ एक ही होगी। क्लियर है? तो रिलेशन किसके लिए चाहिए? माँ के लिए या रीना के लिए? माँ के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? माँ। क्या आ जाएगा? माँ। देखिए ये हमारा उत्तर है। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब कहीं भी, बस इतना सा समझ लो, पेन तो चलाना ही नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारा अगला सवाल ये है। देखिए क्या कह रहा है? दर्शना का परिचय देते हुए विष्णु कहता है कि यह मेरी। अब देखिए यहीं से स्टार्ट हो गया, यह मेरी, तो यहीं से आप स्टार्ट कर दो। अब देखो यह किसके लिए आया? दर्शना के लिए आया है, यस या नो? अब मेरी से स्टार्ट कर दो। मेरी किसके लिए आया? श्रोत वक्ता के लिए आता है हमेशा, फर्स्ट पर्सन। मैं यानी स्वयं अपने लिए रख दो। आपकी माँ के इकलौते भाई, आपकी माँ के इकलौते भाई यानी आपके मामा, मामा के भांजे कौन होंगे? आप स्वयं होंगे। और स्वयं की पत्नी, स्वयं की पत्नी कौन है भैया? यह दर्शना है। कौन है भैया? दर्शना। तो दर्शना विष्णु से कैसे संबंधित है? अब देखिए दोस्तों, ये जो दर्शना है विष्णु से कैसे संबंधित है? अब रिलेशन किसके लिए फाइंड आउट करेंगे हम? दर्शना के लिए, ना कि विष्णु के लिए। तो दर्शना कौन है भैया? विष्णु की पत्नी। तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? पत्नी। आंसर में क्या आ जाएगा? अब हाँ तो दोस्तों चलते हैं अब इस सवाल पर। हाँ तो दोस्तों चलते हैं अब इस सवाल पर। विमला की ओर संकेत करते हुए सुरेश कहता है। अब संकेत किसकी ओर कर रहा है? विमला की ओर कर रहा है। और कौन कर रहा है? सुरेश। ये जो आया है वो विमला के लिए आया है। विमला, अब विमला कौन है उसके बारे में सुनिए। मेरी यानी आप स्वयं सुरेश, सुरेश मान लो, सुरेश की जगह खुद को मान लो। ये आप हो, ये आपकी माँ और माँ की बेटी बहन। बहन की मौसी कौन है भैया? आपकी मौसी। मौसी का पुत्र मौसेरा भाई का मामा यानी आपका मामा की माँ यानी नानी। और नानी, और दोस्तों नानी कौन लगेगी?
बिमला। कौन लगेगी? नानी बिमला। किसकी? सुरेश की, यानी आपकी। देखिए ये कौन है? नानी बिमला आपकी। क्लियर है? सुरेश बिमला, तो रिश्ता किसके लिए लिखेगा? सुरेश के लिए। तो देखिए बिमला तो नानी हो गई, और सुरेश कौन होगा भैया? देवता। कौन होगा? देवता, या नमासा भी कह सकते हैं। तो ये आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? देवता। क्या आ जाएगा? देवता। ये हमारा आंसर है। क्लियर दोस्तों? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आइए तो दोस्तों देखिए अगला सवाल हमारा ये है, एक तस्वीर हाँ तो दोस्तों देखिए अगला सवाल हमारा ये, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संजय की मां ने कहा। अब तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, अब तस्वीर में नहीं पता कौन है। संजय की मम्मी कह रही है, क्या कह रही है वो सुनिए। इस महिला, अब पता चल गया कि तस्वीर में कौन है? महिला है भैया। इस महिला का पति, इस महिला का पति। अब तुम्हारे, यानी ये संजय के लिए कहा है उसने। किसके लिए कहा है? संजय के लिए कहा है, बिल्कुल। क्योंकि कहने वाली संजय की मां संजय से कह रही है, तो तुम्हारा किसके लिए कहेगी? संजय के लिए यूज करेगी। संजय, ये आप संजय हो, ये आपके पिताजी, और पिताजी के इकलौते बेटे, यानी आप स्वयं संजय हो गया। कौन है? इस महिला का पति है। आप स्वयं इस महिला के क्या हो? पति है, यानी संजय। जो आप खुद की जगह, आपने संजय की जगह खुद को रखा था, यानी आप स्वयं इस महिला के क्या हो? पति हो। तो कह रहा है कि चित्र वाली महिला और संजय के बीच क्या संबंध है? तो तस्वीर वाली महिला और संजय के बीच किसका संबंध है भैया? पति और पत्नी का। पति और पत्नी का। दोबारा देख लीजिए, इस महिला का पति, यानी जो तस्वीर में महिला, इसका पति कौन है वो बता रही है। तुम्हारे, यानी संजय के पिता, यानी तुम्हारे पिता के इकलौते पुत्र, यानी तुम स्वयं खुद इस महिला के कौन हो? पति हो। कौन हो? पति हो। तो तुम दोनों आपस में क्या हो गए भैया? पति पत्नी हो गए। क्या हो गए? पति पत्नी। अब देखिए, करिश्मा ने श्वेता की ओर इशारा करते हुए कहा। अब करिश्मा ने श्वेता की ओर, करिश्मा कह रही है श्वेता की तरफ इशारा करके, यानी श्वेता के बारे में कह रही है। इसकी मां, अब इसकी मां यानी श्वेता की मां। अब श्वेता की मां कौन है? देखिए खुद करिश्मा की जगह, ये मेरा है ना, मेरा, इसकी जगह खुद को रख लो। ये करिश्मा खुद के लिए यूज कर रही है, मेरी, यानी खुद। आप स्वयं 2 मिनट के लिए करिश्मा, यानी लड़की हो आप 2 मिनट के लिए। आपकी मम्मी का भाई, यानी मामा की इकलौती बहन, आपकी ही मम्मी कौन है? इसकी मां है, यानी आपकी मम्मी ही श्वेता की मम्मी है। तो आप दोनों आपस में कौन हो गई? बहन हो गई। यस या नो? तो श्वेता की मां, अब श्वेता की मां और वही करिश्मा की मां, और करिश्मा की मां के बीच क्या रिश्ता है? अरे क्या रिश्ता है? माँ बेटी का है। किसका है? माँ बेटी का है। ये हमारा आंसर है। क्लियर दोस्तों? अब चलते हैं हम दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लियर? पार्ट 3 में। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। क्लियर दोस्तों? और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट्स करना जरूर ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।